नमस्कार। आप सुन रहे हैं त्रिपुरा रहस्य आध्यात्मिक यात्रा। आज हम प्रवेश कर रहे हैं 19वें अध्याय में। क्या कभी आपने स्वयं से पूछा है, जो इस संसार को देख रहा है वह कौन है? जो विचारों को आते जाते देखता है, जो सुख और दुख का अनुभव करता है, क्या वही हमारा वास्तविक स्वरूप है, या उससे भी परे कोई ऐसा साक्षी है जो कभी बदलता नहीं? त्रिपुरा रहस्य का यह अध्याय हमें इसी शाश्वत सत्य की ओर ले जाता है। गुरु दत्तात्रेय बताते हैं कि यह समस्त दृश्य जगत परम चेतना का ही एक प्रतिबिंब है। जैसे शांत जल में आकाश दिखाई देता है, वैसे ही शुद्ध चेतना में यह संपूर्ण संसार प्रतिबिंबित होता है। लेकिन जब मन अशांत होता है तो यह प्रतिबिंब विकृत दिखाई देता है। इसीलिए आत्मज्ञान का पहला चरण है मन की शुद्धि और दूसरा चरण है साक्षी भाव में स्थित होना। इस अध्याय में भक्ति और ज्ञान दोनों को एक ही लक्ष्य की ओर ले जाने वाला मार्ग बताया गया है। भक्ति हृदय को निर्मल बनाती है, ज्ञान अज्ञान का अंधकार दूर करता है, और दोनों मिलकर साधक को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं। आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे साक्षी भाव का रहस्य, मन की शुद्धि का महत्व, भक्ति और ज्ञान का अद्भुत समन्वय, और उस आंतरिक शांति का मार्ग जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाता है। तो आइए इस दिव्य ज्ञान यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। सोचिए जरा, अगर कोई कल्पना करे कि इस अनंत अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा बिल्कुल साफ और बेदाग आईना रखा है। एक विशाल आईना। हाँ, और उस आईने के भीतर एक पूरी की पूरी दुनिया दिखाई दे रही है। मतलब विशाल पहाड़ हैं, बहती हुई नदियां हैं, भागते हुए शहर, नीला आसमान और वहां चलते फिरते लोग। बिल्कुल, और सब कुछ बहुत असली लग रहा है। एकदम असली। वो सब कुछ इतना जीवंत लग रहा है कि कोई भी स्वाभाविक रूप से हाथ बढ़ाकर उसे छूना चाहेगा। लेकिन जैसी वो उंगलियां आगे बढ़ाएगा, हाँ, तो वहां केवल एक ठंडी, सख्त और सपाट कांच की सतह महसूस होती है। मतलब वो पूरी की पूरी दुनिया, उसकी जो गहराई है, उसके रंग, उसका समय, सब कुछ बस भ्रम साबित होता है। एक सपाट सतह पर पड़ने वाली महज एक परछाई। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वो कांच हमें इतनी चतुराई से ये मानने पे मजबूर कर देता है कि उसके अंदर सचमुच एक अलग ही ब्रह्मांड बसा हुआ है, जबकि असलियत में वहां कुछ भी नहीं है। बिल्कुल कुछ भी नहीं, ये केवल एक प्रतिबिंब है। देखिए, ये इंसानी फितरत की सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम चीजों को उनके बाहरी रूप से तौलते हैं, है ना? सही बात है। और जो कुछ भी हमारी आंखों को दिखाई देता है उसे हम बहुत ही आसानी से ठोस और अंतिम सत्य मान लेते हैं। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। आज के इस गहरे अध्ययन में हम दर्शन शास्त्र के कुछ रटे रटाए या सतही सिद्धांतों की बात नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आज हम एक बेहद प्राचीन और गूढ़ ग्रंथ त्रिपुरा रहस्य के पृष्ठ 251 से 270 तक की उन गहराइयों में उतर रहे हैं जो वास्तविकता को लेकर एक बहुत ही भयानक लेकिन साथ ही पूरी तरह से मुक्ति देने वाला दावा करता है। और वो दावा सच में दिमाग को झकझोर देने वाला है। बिल्कुल। वो दावा ये है कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड, ये समय और स्थान केवल एक आईने के भीतर का प्रतिबिंब है। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा झकझोरने वाली है वो ये है कि हम खुद ही वो चेतना है जो इस पूरे नाटक को प्रोजेक्ट कर रही है। तो आज हमारी इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य इसी तंत्र को समझना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये परम चेतना असल में कैसे काम करती है और ये भौतिक दुनिया भ्रम होते हुए भी इतनी असली कैसे लगती है।
और क्या हमारी वास्तविकता की बुनियादी समझ पूरी तरह से एक धोखे पर टिकी है? यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि ये एक ऐसा सफर है जो हमें सदियों पुराने ज्ञान की ओर ले जाता है। बिल्कुल। लेकिन इसकी प्रासंगिकता आज के आधुनिक विज्ञान और मनोविज्ञान के दौर में शायद सबसे अधिक है। त्रिपुरा रहस्य का ये हिस्सा उस नाजुक बिंदु पर प्रहार करता है जहां भौतिक विज्ञान की सीमाएं खत्म होती हैं और चेतना का विज्ञान शुरू होता है। एकदम सही। ये ग्रंथ हमें मजबूर करता है कि हम अपनी उन सभी बुनियादी मान्यताओं को सवालों के कटघरे में खड़ा करें जिन्हें हमने पैदा होने के बाद से बिना सोचे समझे सच मान लिया है। तो चलिए इसी सीधे दावे से शुरुआत करते हैं। ग्रंथ ये स्पष्ट रूप से कहता है कि यह ब्रह्मांड जिसे हम इतना महत्व देते हैं वो परम चेतना के दर्पण में एक प्रतिबिंब से ज्यादा कुछ नहीं है। इसे समझने के लिए मेरे दिमाग में आज की आधुनिक वर्चुअल रियलिटी या वीआर तकनीक का उदाहरण आ रहा है। अच्छा, वीआर वाला उदाहरण? हाँ, अगर किसी व्यक्ति को एक बहुत ही उन्नत वीआर हेडसेट पहना दिया जाए जो न केवल आंखों को बल्कि शरीर के हर हिस्से को महसूस करा सके, तो क्या होगा? वो व्यक्ति उस वर्चुअल दुनिया में एक पहाड़ पर चढ़ रहा होगा, ठंडी हवा महसूस कर रहा होगा, उसे सब कुछ 100% असली लग रहा होगा। बिल्कुल, उसे लगेगा कि वो सच में वहां है। लेकिन असलियत में वह केवल कंप्यूटर का एक प्रोग्राम है, कुछ 0 और 1 के कोड्स हैं। तो क्या हम अपनी वास्तविकता को कुछ इसी तरह से देख सकते हैं? देखिए, ये सोचने के लिए एक बहुत अच्छा शुरुआती बिंदु हो सकता है, लेकिन अगर हम इसके तंत्र को यानी इसके मैकेनिज्म को गहराई से समझें तो वीआर का यह उदाहरण थोड़ा अधूरा रह जाता है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि वर्चुअल रियलिटी की तकनीक में एक कंप्यूटर होता है जो कोड जनरेट कर रहा होता है, एक हेडसेट होता है जो उसे दिखाता है, और एक अलग इंसान होता है जो उस हेडसेट को पहनकर खेल रहा होता है। हाँ, ये तीनों अलग-अलग चीजें हैं। बिल्कुल, ये अलग-अलग इकाइयां हैं, लेकिन त्रिपुरा रहस्य जिस अद्वैत या परम चेतना की बात करता है उसमें कंप्यूटर, हेडसेट, कोड और उसे पहनने वाला खिलाड़ी ये सब अलग-अलग नहीं हैं। मतलब सब एक ही है? हाँ, वे पूरी तरह से एक ही इकाई हैं। कोई दूसरी चीज अस्तित्व में है ही नहीं। चेतना ही वो आईना है, चेतना ही उसे देखने वाली है, और जो दिख रहा है वो भी खुद चेतना ही है। अरे वाह! ग्रंथों के अनुसार अक्सर लोग ये मानते हैं कि एक देखने वाला है और एक देखी जाने वाली वस्तु है, लेकिन वास्तविकता में देखने वाला और देखी जाने वाली वस्तु दोनों एक ही विशुद्ध चेतना के दो अलग-अलग रूप हैं। ये बात सुनने में तो बहुत तार्किक लगती है, लेकिन अगर सब कुछ एक ही है और ये भौतिक दुनिया सिर्फ एक परछाई या कोड है, तो फिर एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है। और सच कहूं तो ये सवाल अक्सर लोगों को इस दर्शन से दूर कर देता है। कौन सा सवाल? सवाल ये है कि अगर किसी का पैर गलती से किसी भारी पत्थर से टकरा जाए तो वो शारीरिक दर्द इतना असली क्यों लगता है? दर्द? हाँ, अगर दुनिया महज एक प्रतिबिंब है तो किसी अपने के बिछड़ने का दुख इतना ठोस, इतना वास्तविक कैसे हो सकता है? तर्क तो यही कहता है कि भाई एक परछाई को दर्द नहीं होना चाहिए, ना ही उसे भावनाएं महसूस होनी चाहिए। ये एक बहुत ही शानदार और जरूरी सवाल है, क्योंकि दर्द ही वो चीज है जो हमें इस दुनिया के सच होने का सबसे बड़ा प्रमाण देती है ना? बिल्कुल, दर्द से ज्यादा असली क्या हो सकता है? इसे समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि दर्द असल में किसे हो रहा है। त्रिपुरा रहस्य के अनुसार जो विशुद्ध चेतना है वो कभी दर्द महसूस नहीं करती। अच्छा। हाँ, वह केवल एक साक्षी या गवाह है। दर्द, खुशी, गर्मी या सर्दी, ये सारी संवेदनाएं मन या बुद्धि के स्तर पर होती हैं, और मन भी उसी चेतना के भीतर उठने वाली एक लहर है। मतलब दर्द शरीर को होता है, मन उसे महसूस करता है, लेकिन असली चेतना सिर्फ उसे देख रही होती है। बिल्कुल, इसे एक सिनेमा हॉल के उदाहरण से समझा जा सकता है। सोचिए आप सिनेमा हॉल में हैं। ठीक है। जब कोई व्यक्ति पर्दे पर कोई बहुत ही भावुक फिल्म देख रहा होता है तो वो उस किरदार के दुख को देखकर रोने लगता है। उसकी आंखों से असली आंसू निकलते हैं, हृदय गति बढ़ जाती है। हाँ, हम सबके साथ ऐसा होता है। तो क्या उस पर्दे पर सच में कोई दुख है? नहीं, वो तो सिर्फ रोशनी का खेल है। सही कहा। लेकिन देखने वाले का मन उस किरदार के साथ इतना जुड़ जाता है कि वो उस दर्द को अपना मान लेता है। चेतना के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। चेतना इस मन और शरीर के साथ इतनी गहराई से जुड़ जाती है कि वो भूल जाती है कि वो केवल एक दर्शक है। ओह, समझ गई।
मन को होने वाले दर्द को वो अपना दर्द मान लेती है, और जब तक ये जुड़ाव बना रहता है तब तक वो दर्द पूरी तरह से वास्तविक ही लगता है। भ्रम के स्तर पर भ्रम हमेशा 100% सच ही प्रतीत होता है। यहाँ ये विषय वास्तव में बेहद दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अगर भौतिक दर्द सिर्फ मन का एक खेल है जिसे हम असली मान बैठे हैं, तो ये मुझे एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल की ओर ले जाता है। बताइए। क्या हमारे ये जागती हुई दुनिया और रात में देखे गए सपने में तकनीकी रूप से कोई अंतर नहीं है? क्योंकि जब कोई सपना देखता है तो सपने में अगर कोई खूंखार जानवर पीछे पड़ जाए तो धड़कनें सच में तेज हो जाती हैं, पसीना आ जाता है। उस समय उस सपने के भीतर वो जानवर, वो जंगल, वो डर, सब कुछ 100% असली लगता है। बिल्कुल असली लगता है। सपने के अंदर कोई ये नहीं सोचता कि ये सब मन की उपज है। केवल आंख खुलने के बाद ही इंसान राहत की सांस लेता है और कहता है कि ओहो, वो तो सिर्फ एक सपना था। आपने बिल्कुल सही तंत्र को पकड़ा है। यदि हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो त्रिपुरा रहस्य में जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था के बीच की इसी समानता का बहुत गहराई से विश्लेषण किया गया है। सपने की यांत्रिकी को देखिए। जब इंसान सोता है तो उसका मन एक ही सेकंड में एक पूरा नया ब्रह्मांड खड़ा कर देता है। उस सपने में आकाश होता है, जमीन होती है, समय बीतता हुआ महसूस होता है और दूरियां होती हैं। हाँ, सपने में तो हम मीलों का सफर तय कर लेते हैं। बिल्कुल, और ये सब मन के भीतर पैदा होता है। ग्रंथ ये दावा करता है कि जिस तरह सपने का समय और स्थान केवल मन का एक प्रक्षेपण है, ठीक उसी तरह ये जो हमारी जागती हुई दुनिया है, ये भी एक बहुत लंबा सामूहिक सपना ही है, जिसे अज्ञानता के कारण हम अंतिम सत्य मान बैठे हैं। होगा क्योंकि सपने में तो हम मान सकते हैं कि दूरियां असली नहीं है, लेकिन इस दुनिया में अगर मुझे एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो उसमें सचमुच समय लगता है। यही तो वो कांच का आईना है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। जरा सोचिए, जब तक आईने में कोई प्रतिबिंब नहीं था तब तक वो सिर्फ एक सपाट सतह थी। ठीक है। लेकिन जैसे ही उसमें पहाड़ और पेड़ों का अक्स दिखा तो अचानक उन दोनों के बीच एक दूरी पैदा होगी। हाँ, दूरी दिखने लगी। बहुत दूरी ही स्थान या स्पेस है। और जब आईने में बादलों का अक्स चलता हुआ दिखा तो बदलाव महसूस हुआ। उस बदलाव को मापने का पैमाना ही समय या टाइम है। अरे वाह, क्या बात है। लेकिन असल में उस आईने की सतह पर न तो कोई दूरी है और न ही कुछ बदल रहा है। उसी तरह ये असीमित चेतना जब खुद को अलग अलग रूपों में देखती है तो हम रूपों के बीच की दूरी ही स्पेस बन जाती है और रूपों का बदलना टाइम बन जाता है। मतलब परम सत्य के नजरिए से ये दोनों सिर्फ वैचारिक भ्रम है। बिल्कुल, केवल वैचारिक भ्रम है। लेकिन देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा झोल है जिस पर मुझे थोड़ा ऐतराज है। अच्छा, क्या ऐतराज है? जब कोई इंसान रात में सपना देखता है तो वो पूरी तरह से उसका अपना व्यक्तिगत सपना होता है। उसके सपने के नियम उसके खुद के मन से तय होते हैं। लेकिन जागने पर हम सभी एक ही भौतिक दुनिया साझा करते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम मेरे लिए भी वही है और किसी और के लिए भी वही है। सही बात है। तो अगर ये सब केवल एक सपना है तो हम सबका सपना इतनी सटीकता से एक दूसरे से मेल कैसे खा रहा है? क्या ये कोई मल्टीप्लेयर गेम है जहां हम सब एक ही सर्वर पे लॉगिन है और इसलिए सबको एक ही दुनिया दिख रही है? ये एक बहुत ही तीखा और जरूरी तर्क है और यहीं पर अद्वैत दर्शन का सबसे गहरा तंत्र काम करता है। जिसे हम अविद्या या अज्ञानता कहते हैं, उसका मतलब सिर्फ कुछ न जानना नहीं है, बल्कि वास्तविकता को गलत तरीके से जानना है। तो फिर मल्टीप्लेयर गेम वाली बात? ग्रंथ के अनुसार सपने देखने वाले अलग अलग लोग नहीं हैं। ये कोई मल्टीप्लेयर गेम नहीं है जहां अरबों अलग अलग खिलाड़ी अपने अपने कंप्यूटर पर बैठे हैं, बल्कि सत्य यह है कि केवल एक ही परम चेतना है जो सपने देख रही है। ओहो, मतलब सपने देखने वाला केवल एक ही है? बिल्कुल, उसी एक चेतना ने ये भ्रम पैदा कर रखा है कि वो अरबों अलग अलग शरीरों, जानवरों और पेड़ पौधों में बटी हुई है। तो क्योंकि वो ड्रीमर एक ही है इसलिए सपना सुसंगत है। हाँ, चूंकि वो सपने देखने वाला स्रोत केवल एक ही है, इसलिए ये पूरा का पूरा सपना हम सभी के लिए एक जैसा, सुसंगत और ठोस प्रतीत होता है। हम अलग अलग चेतनाएं नहीं हैं जो एक दुनिया को देख रही हैं, हम एक ही चेतना है जो अलग अलग नजरियों से खुद को ही देख रही है। ये विचार सच में दिमाग को हिला देने वाला है। लेकिन अगर हम इसे सच मान लें कि ये दुनिया किसी एक परम चेतना का सपना है और हम सब उसी के किरदार हैं, तो क्या इससे एक बहुत बड़ा खतरा पैदा नहीं होता? कैसा खतरा? अगर सब कुछ एक भ्रम है तो फिर कोई इंसान जीवन में संघर्ष क्यों करे,
कोई क्यों अपने परिवार का ख्याल रखे, करियर बनाए या समाज की भलाई के लिए लड़े? क्या इस तरह की सोच से समाज में निष्क्रियता नहीं फैलेगी? लोग तो यही सोचेंगे कि भाई जब सब माया ही है तो बस हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाओ। ये चिंता बहुत ही स्वाभाविक है और सदियों से इस दर्शन के आलोचक यही सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन त्रिपुरा रहस्य और इसके विश्लेषणात्मक नोट्स इस गलतफहमी को बहुत स्पष्ट रूप से दूर करते हैं। अच्छा, वो कैसे? ये ज्ञान व्यक्ति को निष्क्रिय या आलसी नहीं बनाता, बल्कि यह उसे निडरता और सच्ची स्वतंत्रता देता है। इस अवस्था को अनासक्ति कहा गया है। इसे एक नाटक के उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, बताइए। सोचिए, एक मंच पर नाटक चल रहा है और एक अभिनेता राजा का किरदार निभा रहा है। अगर वो अभिनेता ये भूल जाए कि ये एक नाटक है और सच में खुद को राजा मान बैठे तो क्या होगा? वो तो बहुत परेशान हो जाएगा। हाँ, अगर नाटक न्यूज का राज्य छिन जाए तो उसे दिल का दौरा पड़ सकता है। वो हमेशा तनाव और खौफ में जिएगा। लेकिन अगर उसे हर पल ये याद रहे कि ये सिर्फ एक स्क्रिप्ट है, वो केवल एक अभिनेता है, तो क्या वो अभिनय करना छोड़ देगा? नहीं, बल्कि वो शायद और भी बेहतर और खुलकर अभिनय करेगा, क्योंकि अब उसे हारने का कोई डर नहीं होगा। बिल्कुल सटीक। यही इस दर्शन का सार है। जब इंसान को ये समझ आ जाता है कि ये जीवन परम चेतना का एक खेल है, जिसे अक्सर लीला कहा जाता है, तो जीवन की कठिनाइयों और तनावों का भारी बोझ अचानक गिर जाता है। मतलब सफलता का अहंकार और विफलता का डर दोनों खत्म हो जाते हैं। एकदम। फिर जीवन को अधिक आनंद, सहजता और करुणा के साथ जिया जा सकता है। आप कर्म करना नहीं छोड़ते, बल्कि कर्म के परिणामों को लेकर जो पागलपन है वो खत्म हो जाता है। तो आखिर इस सब का अर्थ क्या है? ये नजरिया तो पूरी तरह से चीजों को देखने का चश्मा ही बदल देता है। हम खेल को छोड़ नहीं रहे हैं, बल्कि खेल के नियमों को समझकर उसे बिना किसी स्ट्रेस के खेल रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर ये एक नाटक है और हम इसमें इतने गहरे डूब गए हैं कि इसे ही अंतिम सच मान बैठें, तो फिर इस सम्मोहन को तोड़ने का तरीका क्या है? इस सामूहिक सपने से जागने का अलार्म कैसे बजेगा? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है, क्योंकि बिना समाधान किए सारा ज्ञान केवल एक बौद्धिक व्यायाम बनकर रह जाएगा। हाँ, बिल्कुल। अविद्या से मुक्ति पाने का जो मार्ग इस ग्रंथ में सुझाया गया है वो है आत्मविचार। ये कोई बाहरी अनुष्ठान नहीं है, न ही ये जंगलों में जाकर आंख बंद करके बैठने की बात करता है। तो फिर ये क्या है? आत्मविचार का अर्थ है मन की दिशा को पूरी तरह से पलट देना। आमतौर पर हमारा मन हमेशा बाहरी दुनिया की वस्तुओं, लोगों और भविष्य की चिंताओं की ओर दौड़ता रहता है। हाँ, सच है। आत्मविचार में मन को वहां से हटाकर वापस अपनी ही प्रकृति की ओर मोड़ना होता है। यह एक निरंतर चलने वाला सवाल है, मैं कौन हूं? यह साधारण सा दिखने वाला सवाल सीधे अज्ञानता की जड़ पर प्रहार करता है। मैं कौन हूं? इससे सुन के मुझे एक बहुत ही दिलचस्प उपमा याद आ रही है। ये कुछ वैसा ही है जैसे एक जासूस एक कमरे में किसी अजनबी को ढूंढ रहा हो और अंत में उसे पता चले कि वो खुद ही वो व्यक्ति है जिसकी उसे तलाश थी। क्या बात है, बहुत बढ़िया उदाहरण है। बाहरी दुनिया में सत्य खोजने के बजाय चेतना खुद अपनी जांच कर रही है। या फिर इसे एक प्याज छीलने की प्रक्रिया की तरह देखा जा सकता है। प्याज छीलने की प्रक्रिया? हाँ, अगर कोई गंभीरता से ये सवाल पूछता है कि मैं कौन हूं, तो वह सबसे पहले शरीर की परत को हटाता है। वो देखता है कि शरीर तो हर 7 साल में पूरी तरह बदल जाता है, तो मैं ये शरीर नहीं हो सकता। फिर वो अपनी भावनाओं की परत छीलता है। भावनाएं तो पल पल बदलती हैं। फिर वो विचारों की परत को हटाता है। लेकिन सवाल ये है कि जब प्याज की सारी परतें छिल जाती हैं, सब हट जाता है, तो अंत में क्या बचता है? क्या वहां सिर्फ एक भयानक खालीपन बचता है? आत्मविचार की प्रक्रिया को प्याज छीलने से जोड़ना एक बहुत ही बेहतरीन उपमा है। और आपका ये सवाल कि अंत में क्या बचता है, यहीं पर ज्यादातर लोग धोखा खा जाते हैं। मतलब? अक्सर लोग यही मान लेते हैं कि अंत में कुछ नहीं बचेगा, बस एक डरावना खालीपन होगा। लेकिन त्रिपुरा रहस्य इसे पूरी तरह नकारता है। ग्रंथ के अनुसार अंत में जो बचता है उसे विशुद्ध संवित या शुद्ध चेतना कहा गया है। विशुद्ध संवित? और ये खालीपन नहीं है। इसे समझने के लिए हम सफेद रोशनी का तंत्र देख सकते हैं। देखने में सफेद रोशनी पूरी तरह से रंगहीन या खाली लग सकती है, लेकिन जब उसे एक प्रिज्म से गुजारा जाता है तो पता चलता है कि असल में उसमें ब्रह्मांड के सारे रंग समाहित हैं। अरे वाह, मतलब वो खाली नहीं है, वो सब कुछ है। ठीक इसी तरह जब विचार अपने ही स्रोत को खोजता है तो भ्रम टूट जाता है। केवल शुद्ध और असीमित चेतना शेष रह जाती है। वो शून्य नहीं है, वो पूर्णता है। सफेद रोशनी का ये उदाहरण
सच में बहुत सी चीजों को साफ कर देता है। हमने आज की इस चर्चा में बहुत सी जटिल और गहरी परतों को खोला है। अगर हम इस पूरी यात्रा के मुख्य निष्कर्षों को समेटें तो पहला ये कि संपूर्ण ब्रह्मांड परम चेतना का ही प्रतिबिंब है। बिल्कुल। दूसरा, हमारी वास्तविकता की अनुभूति एक सामूहिक सपने के समान है। और तीसरा, आत्मविचार के माध्यम से अपनी मूल प्रकृति को पहचाना जा सकता है। आपने इसे बहुत ही स्पष्टता के साथ प्रस्तुत किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ज्ञान सिर्फ प्राचीन पन्नों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज के इस समय में जहां सूचनाओं की अधिकता है, भागदौड़ है, वहां ये दर्शन एक बहुत ही व्यावहारिक उपकरण है। इसे हम स्पेक्टेटर मोड या दर्शक अवस्था कह सकते हैं। स्पेक्टेटर मोड? ये कैसे काम करता है? जब कोई ये समझ लेता है कि मैं केवल अपने अनुभव नहीं हूं, बल्कि अनुभवों को देखने वाली चेतना हूं, तो मानसिक शांति और स्पष्टता प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है। ये दैनिक तनाव को कम करने में अचूक है। समस्याओं को इंसान एक गवाह के रूप में अनुभव करता है, डूबता नहीं है। वाकई ये नजरिया जिंदगी की उठापटक को एक बहुत ही शांत और स्थिर जगह से देखने की ताकत देता है। बिल्कुल सही। आज का ये गहरा अध्ययन सच में वास्तविकता के उन पर्दों को चीरने वाला रहा है। लेकिन जाने से पहले मैं एक ऐसे विचार को यहाँ छोड़ना चाहूंगी जिस पर हमने सीधे तौर पर बात नहीं की है। बताइए, क्या विचार है? हमने ये तो समझ लिया कि हम सभी उसी एक असीमित चेतना का हिस्सा है। लेकिन अगर ऐसा है तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे हर नए अनुभव, हर नई खोज और हर एक रचनात्मक विचार के माध्यम से वास्तव में ब्रह्मांड खुद को ही नए तरीकों से अनुभव कर रहा हो? बहुत गहरा सवाल है। क्या हमारी व्यक्तिगत जिज्ञासा असल में ब्रह्मांड की खुद को जानने की इच्छा है? क्या ये परम चेतना हमारे ही जरिए, हमारी ही आंखों से खुद की बनाए इस दुनिया को एक आश्चर्य के साथ देख रही है? इस विचार पर गहराई से मनन किया जा सकता है। बिल्कुल, ये सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार है। तो इसी एक गहरे और अनंत सवाल के साथ हम आज की इस दार्शनिक यात्रा को यहीं विराम देते हैं। कुछ और नए सवालों और एक बिल्कुल नए नजरिए के साथ फिर मिलेंगे। तो मित्रों, आज हमने जाना कि संसार का अनुभव बदलने से पहले अपने देखने वाले को पहचानना आवश्यक है। हम अपने विचार नहीं हैं, हम अपनी भावनाएं नहीं हैं, हम अपना शरीर भी नहीं हैं। हम उन सबके साक्षी हैं। यही साक्षी भाव आत्मज्ञान का द्वार है। त्रिपुरा रहस्य हमें सिखाता है कि जब मन निर्मल होता है और हृदय भक्ति से भर जाता है, तब ज्ञान केवल शब्द नहीं रहता, वह जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव बन जाता है। धीरे धीरे अज्ञान के बंधन टूटने लगते हैं, भय समाप्त होने लगता है और साधक उस शांति का अनुभव करता है जो कभी समाप्त नहीं होती। याद रखिए, परम सत्य कहीं बाहर नहीं है, वह हर क्षण आपके भीतर साक्षी रूप में उपस्थित है। बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। इसी पहचान का नाम है आत्मज्ञान। इसी अनुभव का नाम है मुक्ति। और यही त्रिपुरा रहस्य का अमर संदेश है। अगले एपिसोड में हम इस दिव्य ग्रंथ के अगले अध्याय का रहस्य जानेंगे। तब तक अपने मन को निर्मल रखिए, अपने हृदय में भक्ति जगाइए और अपने भीतर के साक्षी को पहचानने का अभ्यास करते रहिए। नमस्कार।